नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान पिछले 2 माह से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन धीमा पड़ता देख किसान नेता राकेश टिकैत रो पड़े, जिसके बाद एक बार फिर किसानों की भारी भीड़ राजधानी में जुटने लगी है। ऐसे में एक बार फिर लोगों को बाबा टिकैत की याद आ गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। आइए आपको बताते हैं कि कौन थे बाबा टिकैत, जिनके आंदोलन से हिल गया था दिल्ली दरबार। राजधानी में 2 माह से जारी किसान आंदोलन को देखकर लोगों को 3 दशक पुराना एक किसान आंदोलन याद आ रहा है। आज से ठीक 32 साल पहले भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक बाबा टिकैत यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली को ठप कर दिया था। उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। उन्हें किसानों के आगे झुकना पड़ा था। पिछले 2 माह से कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर डटे किसानों को सत्ता से टकराने का जज्बा और प्रेरणा बाबा टिकैत से ही मिला। किसानों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सिर्फ एक इशारे पर लाखों किसान जमा हो जाते थे। कहा तो यहां तक जाता था कि किसानों की मांगे पूरी कराने के लिए वो सरकारों के पास नहीं जाते थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व का जादू इतना ज्यादा था, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि सरकार उनके दरवाजे तक आती थी। चौधरी टिकैत के जीवन का सफर कांटों भरा रहा है। 1935 में जब मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में जन्म हुआ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का, तो उन्होंने बाकी अपना पूरा जीवन ग्रामीणों को संगठित करने में बिता दिया। भारतीय किसान यूनियन के गठन के साथ ही 1986 से उनका लगातार प्रयास रहा कि अराजनीतिक संगठन ये बना रहे। 27 जनवरी 1987 को कर मुखेड़ा बिजली घर से बिजली के स्थानीय मुद्दे पर चला आंदोलन किसानों की संगठन शक्ति के नाते पूरे देश में चर्चा में आ गया था। लेकिन मेरठ की कमिश्नरी 24 दिनों के इस घेराव ने चौधरी साहब को एक वैश्विक क्षितिज पर ला खड़ा किया। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। बाबा टिकैत के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, लेकिन एक आंदोलन ऐसा भी था जिसे देख मौजूदा केंद्र सरकार तक कांप गई थी। 1988 के दौर की बात है। नई दिल्ली वोट क्लब में 25 अक्टूबर 1988 को बड़ी किसान पंचायत हुई। इस पंचायत में 14 राज्यों के किसान आए थे। करीब 5 लाख किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा कर लिया था। 7 दिन तक चले इस किसान आंदोलन का इतना ज्यादा असर था, आप समझिए इतना ज्यादा व्यापक प्रभाव रहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को किसानों की सभी 35 मांगे माननी पड़ी। तब कहीं जाकर किसानों ने अपना ये धरना प्रदर्शन खत्म किया था। इस आंदोलन से चौधरी टिकैत ने वो कद हासिल कर लिया कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भी उनके आगे झुकने लगे थे। साल 1980 में हुए हर्षद मेहता कांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में तूफान था। इसी बीच किसानों की समस्या को लेकर महेंद्र सिंह टिकैत उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिले, तो पीएम से सीधे सवाल किया, क्या आपने 1 करोड़ रुपए लिया था? कोई प्रधानमंत्री से ऐसा सीधे सवाल कैसे पूछ सकता है? लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचक के बड़ी ही बेबाकी से यह सवाल पूछा था। उन्होंने हर्षद मेहता का नाम लेकर प्रधानमंत्री से यह भी पूछ लिया कि वो आदमी तो 5000 करोड़ का घपला करके बैठा हुआ है, कई मंत्री घपला किए बैठे हैं और सरकार उनसे वसूली तक नहीं कर पा रही, लेकिन किसानों को 200 रुपए की वसूली के लिए जेल क्यों भेजा जा रहा है? बाबा टिकैत के नेतृत्व में 1986 में भी बिजली की बढ़ी दरों को लेकर किसान लामबंद हुए थे। महेंद्र सिंह टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। आंदोलन का असर कुछ ऐसा था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को सिसौली यानी टिकैत के गांव पहुंचकर किसानों से वार्ता करनी पड़ी। 11 अगस्त 1987 को सिसौली में एक महापंचायत की गई, जिसमें बिजली दरों के अलावा फसलों के उचित मूल्य, गन्ने के बकाया भुगतान के साथ
सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, दिखावा, नशाबंदी, भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के विरुद्ध भी जन आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया। तो कुछ ऐसा था महेंद्र सिंह टिकैत का व्यक्तित्व, जिसके सामने बड़ी बड़ी सरकारों ने भी घुटने टेके हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।